हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं अवयव की संक्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ये क्या होता है बाबू, आज हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए, जिस तरह हम जानते हैं कि संख्याओं पर, ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग, यानी हम ये जानते हैं बाबू कि देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जिस तरह संख्याओं पर ये चार ऑपरेशन होती हैं, यानी संख्याओं पर ये चार संक्रियाएं होती हैं बाबू, ठीक है ना, उसी तरह जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे संख्या लेंगे बाबू, जैसे मान लो 8 और 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर प्लस की सिंबल लगाएंगे तो 8 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम माइनस लगाएंगे दोनों के बीच तो 8 में से 2 जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच अगर गुना लगाएंगे तो 8 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 8 भागा अगर 2 लगा दे बाबू तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। क्लियर। यानी जिस तरह संख्याओं पर जोड़ घटाओ गुना भाग की संक्रियाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार अवयवों पर भी, यानी अवयवों पर भी, ठीक है, जोड़ घटाओ, ठीक है ना, और गुना, अवयवों पर भाग की संक्रिया नहीं होती बाबू, ठीक है ना। तो एक समझ लीजिए कि ये आपका जोड़ होता है और एक घटाव होता है और गुना होता है, ठीक है ना। गुना में भी आपका एक हो जाएगा अदिश से गुना, क्या हो जाएगा बाबू, अदिश से गुना, ठीक है ना। और एक हो जाएगा दो अवयवों का गुना, उसके लिए कंडीशन होता है, हम लोग जानेंगे बारी बारी से सभी के बारे में। तो यहाँ बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह संख्याओं पर जोड़ घटाओ गुना भाग की संक्रियाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार अवयवों पर भी जोड़ घटाओ और गुना की संक्रियाएं होती हैं बाबू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयवों पर जोड़ की संक्रियाएं होती हैं तो वो क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी जब दो अवयवों को जोड़ा जाता है तो क्या होता है बाबू, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ कह रहा है कि जब दो अवयवों का कोटि समान हो, कोटि का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि दोनों अवयव में क्या होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, इसी को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि जब दो अवयवों की कोटि समान हो तो उनका योगफल संगत अवयवों के योगफल के से बने अवयव के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से आप लोग। देखिए हमारे पास एक अवयव है 6 8 10 9, ठीक है, और एक दूसरा अवयव है मेरे पास बाबू, मान लो 7 5 3 2, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है, यानी अवयवों को जोड़ना है। तो यहाँ नियम का कह रहा है ना बाबू कि इसको हम तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों का कोटि क्या होगा, समान होगा। तो कोटि देखिए आप अच्छे से, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो कोटि हमारा हो जाएगा 2 गुने 2, ठीक है। इसमें देखिए दो पंक्ति दो स्तंभ, तो इसका भी कोटि 2 गुने 2, यानी दोनों का कोटि क्या है, सेम है बाबू, ठीक है ना। तो आसानी से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी, तो a का मान हमारा आ गया है बाबू 6 8 10 9, प्लस बी का मान बता दीजिए 7 5 3 2। देखिए जब भी हम अवयवों को जोड़ते हैं ना, तो इसमें संगत अवयवों को जोड़ना है बाबू। देखो संगत अवयव का मतलब मुझे 6 में जोड़ना है 7 को, तो 6 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6 प्लस 7। 8 में जोड़ना है 5 को, तो क्या करेंगे बाबू, बोलिए 8 प्लस 5। क्लियर। 10 में मुझे 3 को जोड़ना है, तो हुई हमारा हो जाएगा 10 प्लस 3। ये 9 में मुझे 2 को जोड़ना है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 प्लस 2। अब इसको अगर हम हल करके लिखेंगे ध्यान से, तो 6 7 हमारा 13 हो जाएगा, और 8 5 भी हो जाएगा 13, और 10 3 13। अरे क्या बात है भाई, सब समान आ रहा है जी, 9 2 11, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाबू क्या आंसर, यानी दो अवयवों का योगफल।
दो अवयवों का योगफल, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही अवयव को हम जोड़ सकते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि सभी का कोटि समान होना चाहिए और सभी के संगत अवयवों को जोड़ना है बाबू। कैसे जोड़ना है? संगत अवयवों को, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक अवयव है 7 8 9 6 -1 4, ठीक है। और दूसरा अवयव है बाबू मान लो 0 -2 7 5 9 6। मुझे क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ए में a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालना है बाबू, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पहले आप चेक करो कि दोनों की कोटि समान है कि नहीं। तो कोटि देखिए, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3। इसमें देखिए पंक्ति कितना है? 2, स्तंभ है बाबू 3, तो इसका भी कोटि 2 गुने 3। तो कोटि जब समान है तो आसानी से हम अवयव को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी हम a प्लस बी निकाल रहे हैं तो यहाँ संगत अवयवों को जोड़ना है, ठीक है। तो संगत अवयव बोलिए, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 8 में -2 जोड़ेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बाबू। 8 में -2 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 6, 9 में 7 जोड़ेंगे 9 7 16, 6 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, -1 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 4 में 6 जोड़ेंगे 10। क्लियर? समझ में आ रहा है ना जी। चलिए उसी तरह अगर हम b में अगर a को जोड़ दें तो b में a को जोड़ो और चाहे a में b को जोड़ो, मान हमारा उतना ही आने वाला है। बोलिए b में अगर हम a को जोड़ेंगे तो 0 7 क्या हो जाएगा? 7। बोलिए -2 में 8 जोड़िए बाबू 6 हो जाएगा, 7 में 9 जोड़िए हो जाएगा 16। क्या होगा बाबू? 16। देखिए 5 में 6 जोड़िए हो जाएगा 11। बोलिए 9 में -1 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 6 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी यानी दो अवयवों का जो क्रम विनिमय नियम जो होता है ना, ये पालन करता है। माने अवयवों का योगफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a प्लस बी b प्लस a के बराबर होता है। ये हम लोग जानेंगे दो अवयवों के योगफल के गुणधर्म के बारे में। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि दो अवयवों को हम तभी जोड़ पाएंगे जब उन दोनों का क्या हो? कोटि समान हो, ठीक है ना। और कोटि जब समान होगा तो संगत अवयवों को जोड़ देना है, और जोड़ने से जो एक अवयव बनेगा वो आपका अवयवों का योगफल कहलाएगा बाबू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखा गया है। ये हमारा कह रहा है ना कि यदि कोटि समान न हो, कोटि समान न हो तो अवयवों का योगफल नहीं निकाला जा सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोटि समान न हो बाबू, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 3 5 6 कह दिया जाए कि इसमें आप जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम जोड़ पाएंगे क्या जी? इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, ये एकदम ज्यों का त्यों रह जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि यहाँ कोटि समान नहीं है। देख लीजिए, इसका कोटि हो जाएगा 2 गुने 2 और इसका कोटि हो जाएगा 3 गुने 3, तो दोनों का कोटि अलग अलग है, ठीक है ना। जब भी ऐसा कंडीशन बने कि कोटि एकदम क्या है? सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे अवयवों को नहीं जोड़ पाएंगे। क्लियर? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन लिया है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि a बराबर दिया है और b बराबर दिया है और कह रहा है a प्लस बी ज्ञात करो और b प्लस a ज्ञात करो। ये आपका बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे दिया है, दिया है अवयव a बराबर, बोलिए a बराबर क्या दिया है जी? दिया है 1 2 4 -5 तथा b बराबर बोलो क्या दिया है? b बराबर दे दिया है -3 4 6 2। हमें बताना है a प्लस बी। क्या बताना है बाबू? a प्लस बी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी। तो a प्लस बी, तो a का मान बता दो 1 2 4 -5, ठीक है, प्लस b का मान बता दीजिए। b का मान आ गया है -3 4 6 2।
देखिए अभी मैंने बताया कि देखिए दोनों में कोटि समान है, तो कोटि समान है तो संगत अवयव को जोड़ दो। बोलो क्या हो जाएगा, एक में -3 जोड़ेंगे तो -2, 2 में 4 जोड़िए 6, 4 में 6 जोड़िए 10, -5 में 2 जोड़िए -3। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया a प्लस बी का मान। क्वेश्चन में कह रहे हैं b प्लस ए भी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, b प्लस ए। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्या करना है बाबू, लेकिन लिखेंगे b प्लस ए बराबर, बताइए b का मान क्या है, b का मान, तो b का मान -3, 4, 6, 2, ठीक है। और a का मान बता दीजिए, a का मान आ गया है 1, 2, 4, -5, ठीक है ना। आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस में दिक्कत है तो मे बी आप इसमें गलती कर देंगे। -3 में 1 जोड़िए -2 हो जाएगा बाबू, 4 में 2 जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़िए 10, और 2 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है अवयवों का योगफल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।